नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। चंडीगढ़ में आज हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक। सीएम सैनी ने की बैठक की अध्यक्षता। कई महत्वपूर्ण खरीद एजेंडों पर विस्तार से हुई चर्चा। रोहतक अग्निकांड के पीड़ितों से मिलने पहुंचे सीएम नायब सैनी। सीएम ने की सहायता राशि देने की घोषणा। मृतकों के परिवारों को मिलेंगे 10 लाख की अनुग्रह राशि। मुख्यमंत्री सैनी से मिली जूनियर महिला हैंडबॉल टीम। सीएम सैनी ने बढ़ाया टीम का हौसला। मुख्यमंत्री ने टीम को दी शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। आज चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी की अहम मीटिंग हुई। हरियाणा निवास में आयोजित बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एचपीपीसी और एचपीडब्ल्यूपीसी की भी बैठक बुलाई। बैठक में सीएम नायब सैनी ने विभिन्न विभागों से संबंधित कई महत्वपूर्ण खरीद एजेंडों पर विस्तार से चर्चा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी रोहतक स्थित डी पार्क पर हुए अग्निकांड के बाद दुकानों के नुकसान और मृतकों के प्रति संवेदनाएं प्रकट करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष से पीड़ितों को अंतरिम राहत देने का ऐलान किया। साथ ही कहा कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रोहतक में हुए हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा कि इस दुख की घड़ी में हम सब पीड़ित परिवारों और दुकानदार भाइयों के साथ हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की और मृतकों के परिवारों को 10 लाख की अनुग्रह राशि, दुकानों के नुकसान के लिए 5 लाख और रेडी फड़ी वालों के नुकसान की भरपाई के लिए 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। गौरतलब है कि 9 जून को डी पार्क पर जूते और कपड़ों की दुकानों में भीषण आग लगी थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 12 दुकानें जलकर खाक हो गई थी। और इसी में मैं मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से जो हमारे दिल्ली शूज का ये शोरूम था, इसमें अमरजीत सिंह, राम प्रकाश जी, इनको 5 लाख रुपए और इसी प्रकार रोहतक शूज कंपनी को भी, क्योंकि उनका ये पूरा का पूरा स्टोर जल गया, 5 लाख रुपए उनको भी। और शूज प्लाजा 5 लाख रुपए उनको भी। रीगल शूज को भी 5 लाख रुपया। जो गीता रानी है, वाइफ ऑफ जय किशन, जो हमारे शूज प्लाजा के हैं, इंदू जुनेजा जी, वाइफ ऑफ राजेश जुनेजा। और रोहतक शूज कंपनी से सतीश कुमार, सन ऑफ श्री भूप सिंह और शिव जर्नल स्टोर, इनको भी, क्योंकि पूरा इनका नुकसान हुआ है, 5 लाख रुपए इनको भी अभी पहुंचाए जाएंगे। ये नवनीत जुनेजा, सन ऑफ श्री हरीश कुमार। और हमारे बिंदु जर्नल स्टोर हैं, बिंदु जर्नल स्टोर, ये देश बंधु जैन, सन ऑफ प्रकाश चंद जैन, इनको भी 5 लाख रुपया। और फुट लुक फुटवेयर, ये अशोक कुमार जैन हैं, इनको भी 5 लाख रुपया, क्योंकि बड़ा नुकसान इनका हुआ है। और हमारे यहाँ पर छोटे फ्रूट्स के जो जूस की दुकान थी, उनका भी नुकसान हुआ है। हमारे रेडी फड़ी वाले थे, उनका भी नुकसान हुआ है। आनंद फ्रूट जूस है, उसको 2 लाख रुपया। ये मीना कुमारी, वाइफ ऑफ टेकचंद। और कैलाश बूट हाउस, ये प्रियांशु कालड़ा हैं, सन ऑफ श्री कैलाश चंद, इसको 5 लाख रुपया, क्योंकि इसका शूज के अंदर वो पूरी दुकान जली है, काफ़ी नुकसान हुआ है। और इसी प्रकार सैगल फ्रूट जूस, वो जूस की शॉप थी, उसका नुकसान हुआ है। ये मुकेश, सन ऑफ श्री अशोक कुमार हैं, इसको भी 2 लाख रुपया का हमने तुरंत मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से देने का निर्णय लिया है। और इसी प्रकार अन्नपूर्णा, ये भोजनालय है, रेड रोटी पराठा, इसका नुकसान हुआ है
इसको भी 50,000 रुपए। रेडी वाले वो हाँ, ये रेडी वाला है, दोनों रेडी। ये रेडी वाला है 50,000 रुपए। इसको अन्नपूर्णा रेडी रोटी पराठा, अच्छा। ये रेडी है, इसको 50,000 रुपए। और किचन ऑन वेल्स, ये गौरव है, सन ऑफ श्री सतीश कुमार, इसको भी 50,000 रुपए। और क्लॉथ खाना एंड नारियल पानी, ये नीरज सन ऑफ श्री दर्शन सिंह है, इसको भी 50,000 रुपए। जो हमारे रेडी वाले हैं उनको 50,000 रुपए जो उनका नुकसान हुआ है। और जिन्होंने, मैंने क्योंकि उसकी पहले उसी दिन जिस दिन ये आगजनी हुई थी उस दिन कहा था कि जिनकी यहाँ पर आगजनी के अंदर मृत्यु हुई है उन परिवारों को 10-10 लाख रुपया हम देंगे। इसमें अमन कुमार सन ऑफ श्री जगदीश और रोहित खुराना है और कपिल कुमार है, इनको 10-10 लाख रुपए देंगे। क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से उनके निवास स्थान संत कबीर कुटीर पर भारतीय जूनियर महिला हैंडबॉल टीम ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने आगामी जूनियर महिला हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप के लिए टीम सदस्यों का हौसला बढ़ाया और अपनी शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों से कहा कि खेल केवल प्रतिस्पर्धा का माध्यम नहीं बल्कि अनुशासन, समर्पण और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय टीम चीन में आयोजित होने वाली जूनियर महिला हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश का नाम रोशन करेगी। उल्लेखनीय है कि जूनियर महिला हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का आयोजन 23 जून से 4 जुलाई 2026 तक चीन में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा और देश के युवा खिलाड़ियों ने खेल जगत में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है और उन्हें विश्वास है कि यह टीम भी नई उपलब्धियां हासिल करेगी। टीम के खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के स्नेह, प्रोत्साहन और शुभकामनाओं के लिए उनका आभार व्यक्त किया और आश्वासन दिया कि वे विश्व चैंपियनशिप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए देश का नाम रोशन करेंगी। कुरुक्षेत्र में आज सुबह कुरुक्षेत्र पुलिस और 2 बदमाशों के बीच में पिहोवा के मुर्तजापुर गांव के पास मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश की टांग में गोली लगी जबकि बदमाश के द्वारा पुलिस की गाड़ी पर भी फायर किया गया। मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। अस्पताल में घायल आरोपी का इलाज चल रहा है जबकि दूसरे आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक 2 बदमाश विशाल और लविश कुरुक्षेत्र के पिहोवा कस्बे में घूम रहे थे। कुरुक्षेत्र पुलिस को उनकी तलाश थी क्योंकि उन्होंने 12 तारीख को पिहोवा के अरुणाई मंदिर के पास एक गाड़ी की लूट की थी और वहां से फरार हो गए थे। तब से ही पुलिस टीम में इनको गिरफ्तार करने के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही थी। आज सुबह गुप्त सूचना के आधार पर कुरुक्षेत्र CIA 2 की टीम ने मुर्तजापुर गांव के पास उनको मौके से गिरफ्तार कर लिया है। हरियाणा में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो का अभियान लगातार जारी है और इसी कड़ी में करनाल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने DC कार्यालय में तैनात एक असिस्टेंट को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने आम लाइसेंस बनवाने के लिए नाम पर शिकायतकर्ता से कुल 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान अनिल कुमार के रूप में हुई है जो DC कार्यालय करनाल में असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हैं। शिकायतकर्ता ने एंटी करप्शन ब्यूरो को दी शिकायत में बताया था कि उसे आम लाइसेंस बनवाना था और आरोप है कि इस काम के बदले अनिल कुमार ने उससे 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया है और आरोपी की दूसरी किश्त के 10,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ACB ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने अमेरिका ईरान युद्ध समाप्ति को लेकर बयान देते हुए कहा कि ये अच्छी बात है कि युद्ध के बजाय समझौते से मामला तय हो रहा है। अभी तक जो इंडिकेशन आ रही है उसके मुताबिक ये समझौता लगभग तय है और अगर तय हो जाता है तो भारत को भी इससे काफी फायदा होगा क्योंकि भारत का 25 से 30% पेट्रोलियम वहीं से आता है और युद्ध की वजह से वो रुका हुआ था। लेकिन अब अगर ये रास्ते खुल जाएं तो भारत को भी इससे काफी फायदा होगा। वहीं यहाँ से हरियाणा में SIR की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा कि वे इसे पूरे हक में हैं और इसका समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का यह संवैधानिक आधार है कि देश में स्वच्छ प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए सही वोटर लिस्ट होना जरूरी है। नहीं, ये अच्छी बात है कि युद्ध की बजाय समझौते से मामलों को हल किया जा रहा और अभी तक जो इंडिकेशंस आ रही हैं उसके मुताबिक तो लगभग तय है और तय हो जाता है तो हमें भी बहुत फायदा होगा क्योंकि हमारा 25-30% क्रूड वहीं से आता है
युद्ध क्षेत्र होने की वजह से उसमें व्यवधान पैदा हुआ था। हमारे 3 नाविक शहीद भी हो गए, और अगर अब वो रास्ता खुल जाता है तो उससे ये जो देश में पेट्रोलियम पदार्थ की दिक्कत आई हुई है, ये आसान हो जाएगी, लोगों को रिलीफ मिलेगा। अच्छी बात। देखिए, SIR चुनावी प्रक्रिया का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। पिछले कई साल से हुआ नहीं था, इसलिए मतदाता सूची में त्रुटियां थी। जो लोग बदल के चले गए उनके नाम नहीं कटे, जिनकी 2002 के बाद मृत्यु हो गई 24 सालों में, उनके नाम नहीं कटे। और बहुत सारे लोगों ने ऐसा, लोगों का अंदाजा बताया जाता है कि गलतियां मलतियां करके भी उन्होंने अपने नाम इसमें जुड़वा लिए, जबकि वो मतदाता है नहीं। इसलिए चुनाव आयोग का ये संवैधानिक अधिकार है कि देश में स्वच्छ प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक मतदाता सूचियों पर चुनाव कराए जाएं। हम तो स्वागत करते हैं उसका, और हर नागरिक को इसमें सहयोग करना चाहिए। BLO हालांकि जाएंगे घर घर, लेकिन ठीक ठीक जानकारी, इंफॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि सूचियां ठीक बन सकें। ऑपरेशन मैदान 2 के तहत नशा तस्करों पर पुलिस का प्रहार लगातार जारी है। जिला पुलिस की विभिन्न टीमों ने विभिन्न स्थानों में विशेष अभियान चलाकर स्मैक, अफीम और नशीले कैप्सूलों सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। डीएसपी रजत गुलिया ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि इस अभियान के तहत जिला पुलिस की विभिन्न टीमों ने अलग अलग स्थान से भारी मात्रा में नशीले पदार्थों को बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और इसी कड़ी में कार्य करते हुए एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने प्रतिबंधित दवाइयों का जखीरा भी पकड़ा है। पकड़े गए आरोपियों को 1 महीने पहले ही जमानत हुई थी और फिर से एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने प्रतिबंधित दवाइयों के साथ उसे दबोच लिया। आरोपी से प्रतिबंधित दवाइयां भी मिली हैं और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर लिया गया है। पंकज नैन जी, बाला मंडल और पुलिस अधीक्षक श्री कमलदीप गोयल जी, यमुनानगर के दिशा निर्देशों पर ऑपरेशन मैदान 2.0 जिला पुलिस यमुनानगर द्वारा कंडक्ट करा जा रहा है। उसी के चलते कल विभिन्न स्थानों पर हमारी टीम्स ने कार्रवाई करी थी, जिसमें कल 4 मुकदमे रजिस्टर हुए हैं DPS एक्ट के प्रावधानों के तहत। पहला जो मैं आपको बताऊंगा वो ANC की टीम के द्वारा मुकदमा रजिस्टर करा गया। श्री अनिल इस टीम को लीड कर रहे थे और सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के पास प्रतिबंधित ड्रग्स हैं, जिसमें फिर NDPS के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए जब रेड करी गई तो उससे 435 एल्प्राजोलाम की गोलियां बरामद हुई थी और इसको अभी हम पुलिस रिमांड पे लिया गया है। पहले भी इस व्यक्ति के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज हैं और ये भी NDPS के ही मुकदमे दर्ज हैं। अभी ही रिसेंटली बेल पे रहा था। दूसरा जो हमारा मुकदमा दर्ज हुआ वो थाना सदर जगाधरी की टीम द्वारा रजिस्टर करा गया। इसमें मैलावाली से एक व्यक्ति को 128 ग्राम ओपियम, अफीम जिसे हम कहते हैं, उसके साथ इसको गिरफ्तार करा गया। इसके विरुद्ध भी पहले मुकदमे दर्ज हैं। तीसरा हमारा इंचार्ज पुलिस पोस्ट रामपुरा द्वारा कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति जसप्रीत को लगभग 9.71 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार करा गया था और इसकी वाइफ के अगेंस्ट NDPS का पहले भी मुकदमा दर्ज है और एक चोरी का भी मुकदमा दर्ज है। चौथी जो हमारे थाना सदर यमुनानगर की टीम ने कार्रवाई करते हुए लगभग 10.92 ग्राम स्मैक के तहत एक व्यक्ति को गिरफ्तार करा था, जिसका नाम अमन है। इसकी आयु लगभग 24 साल है और इसके खिलाफ भी 2023 में एक मारपीट का मुकदमा दर्ज। यमुनानगर की पश्चिमी यमुना नहर में युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महज 24 साल की एक युवती जो अपने सपनों को संवारने नेपाल से भारत आई थी, उसकी लाश नहर के पानी में तैरती मिली। पानी में घंटों पड़े रहने से चेहरा इतना बदल चुका था कि अपनी ही बहन उसे पहचान नहीं सकी। आखिरकार बहन ने उसके गुलाबी रंग के नाखूनों से उसकी पहचान की। परिजनों के मुताबिक 12 जून की शाम एक युवक उसे सैलून से अपने साथ लेकर गया था और इसके बाद सुशीला का कोई सुराग नहीं मिला। परिवार उसकी तलाश में दर दर भटकता रहा। इस बीच फतेहगढ़ पुल पर
युवक की बाइक लावारिस हालत में खड़ी मिली। पुलिस और गोताखोरों की टीम ने नहर में तलाश शुरू की तो बाड़ी माशा पुल के पास नहर में युवती का शव तैरता हुआ दिखाई दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और यह पता लगाने का कोशिश कर रही है कि आखिरकार सुशीला की मौत के पीछे क्या रहस्य छिपा है। देखो सर, अभी हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की की डेड बॉडी मिली है, ठीक है जी, बोड़िया नहर के पास। तो अभी हमारे पास भी कल एक कंप्लेंट आ रखी है लड़की जाने की। तो अभी देखते हैं, अगर वो परिवार वाले बुला रखे हैं, शिनाख्त करवा देते हैं। अगर शिनाख्त करते हैं तो आगे कार्रवाई करेंगे। एज कितनी लग रही है? एक 24 साल थी लड़की सुशीला। देखने में क्या लग रहा है सर? अभी कुछ नहीं कह सकते सर। नहीं कंप्लेंट क्या आई थी सर? कंप्लेंट तो भी लड़की गई है लड़के के साथ, ठीक है। कहाँ की रहने वाली थी? क्या ये रहने वाली है मूल रूप से तो नेपाल की रहने वाली है। बाकी काम करती है ये सेक्टर 17 में ब्यूटी पार्लर है? हाँ, ब्यूटी पार्लर है, सैलून है, उसमें काम करती है। क्या नाम है सर सैलून का? सैलून का है फोर साइन ब्यूटी सैलून। लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम सुशीला है। तो क्या ये वही लड़की है? अभी देखते हैं, परिवार वाले बुला रखे हैं, उसके बाद देखते हैं। पुंडरी विधायक सतपाल झांबा ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने विश्व स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है और विकसित भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र सरकार के 12 वर्ष विकास, विश्वास और जन कल्याण को समर्पित रहे हैं। विधायक सतपाल झांबा लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में केंद्र सरकार के गौरवशाली 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के 12 वर्ष केवल उपलब्धियों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि करोड़ों किसानों, गरीबों, युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव की कहानी है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।